मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। भक्तामर प्रणत मौलमणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आदिपुरुष आदि सजन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर श्लोक जिसमें अपन ने 20 नंबर का 21 नंबर तक का भी श्लोक पढ़ लिया है। सुबह जो चर्चा चली थी अच्छी बढ़िया स्तुति थी। 21वां भी हो गया था। ऐसा लगे जैसे निंदा कर रहे हैं और वो गुणगान हो रहे थे। मन्येवरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे प्रभु, मन्येवरम मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। हरिहरादय एव दृष्टा जिनको मैंने देखा ऐसे हरिहर आदि। हरि माने विष्णु और हर माने महादेव। ये इनको मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। क्यों? दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। क्योंकि उनको देखने के बाद दृष्टेषु येषु उनको देख लेने के बाद हमारा हृदय त्वयि तोषमेति आप में संतोष देख लेता है। माने उनके पास जाकर हम वहां पेट नहीं भर पाते हैं। हाँ जी, वहां से हमारा पेट खाली रहता है कि कम से कम उनके पास जाने पर आपके दरबार पे आने के लायक तो हमारे पास गुंजाइश रहती है। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य। इस मामले में तुम बहुत गड़बड़ हो। किम वीक्षितेन, तुम्हारे देखने से क्या लाभ है? किम वीक्षितेन, किम माने क्या, कि वीक्षितेन माने देखने से, भवता आपके देखने से क्या है? क्यों? क्योंकि भुवि येन नान्यः कश्चिन मनोहरति। इस लोक में आपके अलावा कहीं दूसरी जगह किसी का मन हरा ही नहीं जाता है। आपके पास आने के बाद अब किसी दूसरे के पास जाने लायक हमारा भवांतरेपि, हे नाथ, अन्य भव जन्म जन्मांतरों में भी किसी दूसरे के संसर्ग में जाने का भाव नहीं होता। मतलब आपके उनके पास गए थे, हमने उनके पास अपनी शरण ढूंढी थी, तो वहां से तो हम ऐसा लगा कि इनके पास से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, तो हम वहां से निकल करके आपके दरबार में आए। मगर आपके यहाँ आकर पता नहीं क्या हुआ हमें
कि अब और कहीं जाने का हमारा मन ही नहीं होता है, हम किसी और घर के लायक ही नहीं रहे। हाँ जी, हम किसी और के घर में जाके रहने लायक ही नहीं रहे। और केवल अभी नहीं, जन्म जन्मांतरों में भी हमें केवल अब आप यही भावना होती है कि हमें जिनेंद्र प्रभु की ही शरणा मिले। कंपैरेटिव स्टडी कर ली, ये ऐसा जबरदस्त अभ्यास हो गया। वो है उसमें दर्शन पाठ पढ़ते हैं ना, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, उसमें भी आती हैं कुछ लाइनें ऐसी, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। भगवान आपके दर्शन कर लेने के बाद यदि चक्रवर्ती पद छूट करके यदि कंगाली भी आती है तो भी हम आपकी ही शरण में रहने के लिए अपना मन बना के बैठे हैं। मतलब हम चक्रवर्ती पना छोड़ने को तक तैयार हैं आपकी सेवा में बने रहने के लिए। दुनिया चक्रवर्ती पद के लिए पता नहीं किस किस के आगे गिड़गिड़ाती फिरती है, हमें मिला हुआ चक्रवर्ती पद भी आपकी बारंबार प्राप्ति के लिए छोड़ने का भाव आता है। और ऐसा भाव आता है स्यात् चेटोपि दरिद्रो, दरिद्र माने गरीब, और चेट माने भिखमंगे और हीन जाति वाले होने में भी हमें अपना अंतरंग गौरव महसूस होता है। और अंत में तो इतनी बढ़िया लिखते हैं उसमें, अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्य। हे प्रभु, आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोनों नयन पवित्र हो गए। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार क्या है उसके, अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। हे देव, आपके चरण रूपी कमल को देख लेने के बाद अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में। हे प्रभु, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तीन लोक के तिलक के सन्मुख आकर के और संसार वारिधि एवं चुलुक ब्रह्मांडम, संसार वारिधि माने संसार रूपी, तो आज ऐसा लग रहा है कि चुल्लू भर रह गया। जिनेंद्र देव के दर्शन मात्र के परिणामों में संसार समुद्र चुल्लू भर हो जाता है। अरे ना, क्या बोलते हैं अपन लोक में एक कहावत है, क्या है, सागर को गागर में भर देना। सागर को गागर में भर, गागर में सागर, गागर गगरी में समुद्र भर दिया, इतना सिकुड़ गया समुद्र। ये जिनेंद्र भगवान के अवलोकन मात्र का फल है। हे प्रभु, हम जन्म जन्मांतर में भी अन्य किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। वो सम्यक दर्शन तो गिफ्ट में मिलता ही मिलता है। अरे जन्म जन्मांतर खत्म हो रहे हैं ना, जन्म मरण खत्म हो रहा है, चुल्लू भर संसार रह गया है, इसका मतलब संसार ही खत्म हो रहा है। और संसार खत्म होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। अब ज्ञान चारित्र की प्रकटता होती है सम्यक दर्शन से। तो आपका दर्शन सम्यक दर्शन का प्रबल कारण है। जिनेंद्र भगवान का अवलोकन, उनका अवलोकन करना आना चाहिए। अभी अपन ने चर्चा की थी, द्रव्य से गुण से पर्याय से अवलोकन करना आवे तो हमने भगवान के दर्शन कर पाए। यदि हमने उनको 4 फीट का, 5 फीट का और 500 धनुष का देखा तो हमने भगवान को नहीं देखा। हाँ जी, यदि सांवला गोरा सुनहरा पीला लाल पीला रंग देखा तो भगवान को नहीं देखा। उनका समचतुरस्य संस्थान देखा तो भगवान नहीं देखे। उनका वज्र वृषभ नाराज संगनन देखा तो भगवान नहीं देखे। उनकी तीर्थंकर प्रकृति देखी तो भी भगवान नहीं देखे। भगवान तो तब दिखते हैं जब उनका द्रव्यत्व, उनका गुणत्व और उनका पर्यायत्व दिखाई देता है। इसके लिए है भगवान जिनेंद्र परमात्मा, रंग रूप देखने के लिए नहीं है। रंग रूप देखना स्पर्शन इंद्रिय का भोग कहलाता है। रंग रूप देखने का भाव, यदि हम ये काले रंग के हैं, ये पीले रंग के हैं, ये हरे रंग के हैं, ये नीले रंग के हैं,
ये रंग 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 देखने के मन में रहते हैं, इसका मतलब हम भोगी हैं इंद्रिय विषय के, तो इस चक्षु इंद्रिय के भोगी हैं। ये आपको का नशा है। हाँ, तो अब वहां भगवान नहीं दिखेंगे। इंद्रियों के भोगियों को भगवान कैसे दिख जाएंगे? अब ये अकेले चक्षु इंद्रिय का ही मामला नहीं है, ये पांचों ढोबरे हैं, पांचों इंद्रियों का। स्पर्शन इंद्रिय के लोलुपियों को भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। साफ ठंडी हवा तो मिले कम से कम। अब मंदिर में इतने बड़े बड़े हॉल हैं, इतने बड़े हॉल में खिड़कियां हैं नहीं, तो अब हवा तो आती ही नहीं है, तो अपन पंखा चला के भगवान के अवलोकन कर ले। कि तुमने जहां पंखा चला के भगवान के दर्शन करने की सोची, वहां पंखे की स्पर्शन इंद्रिय की हवा का लाभ तो ले लोगे, भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। शास्त्री जी, कई बार ये मंदिर जाकर के ऐसी भावना आती है कि ये प्रतिमा सुंदर है, हाँ, ये भावना भी आती है और उसको तो ये सौंदर्य देखना कौन सी इंद्रिय का विषय बनाया अपन ने, देख लो। क्योंकि भगवान द्रव्य गुण पर्याय की समझ से दिखते हैं। अच्छा, हाँ, भगवान जो दिखते हैं वो द्रव्य गुण पर्याय की समझ वाले को ही दिखते हैं, अन्य किसी को दिखते ही नहीं है। अब देखो, अपने राजपुर रोड मंदिर में पारसनाथ भगवान कितने ऊंचे, और फिर उनका फण भी कितना ऊंचा, आपने देखा है, ख्याल है? अब इतना फण ऊंचा होने के बाद वहां आसपास में ऊपर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो भी उनके ऊपर का लगा हुआ छत्र कम से कम 2-4 किलो वजन चांदी का होगा। इतना बड़ा छत्र है भाई साहब, और 3 लगे हैं एक के ऊपर एक। अब बे छत्र उतारे किसी ने, चोरी करी, चोरी हुई है राजपुर रोड की मंदिर की, बता रहा हूं मैं घटना। अब वो कैसे उतारे होंगे? मंदिर में सीढ़ियां हैं नहीं, प्रतिमा के ऊपर पैर रख कर ठहरो, मैं वही तो बता रहा हूँ। मंदिर में सीढ़ियां नहीं है, एक्स्ट्रा सीढ़ी भी नहीं है कि कहीं इधर उधर से खड़ी करके सरका सरकू के ले आए, चढ़ने का कोई जुगाड़ नहीं है। अब कैसे चढ़ा होगा वो छत्र तक? कोई आदमी अधिक से अधिक, यदि मान लो हरियाणा का भी ले आया हो ना कोई जाट, अधिक से अधिक 6.5 फीट का होगा, और इससे ज्यादा कितना लंबा हो जाएगा? और वहां 6.5 फीट वाले का तो हाथ ही नहीं पहुंचेगा भाई साहब, इतनी ऊंची प्रतिमा है, और उसके ऊपर छत्र भी और ऊपर है। कैसे चढ़ा होगा वो, कैसे उतारा होगा उसने? अब सोचो जरा, यदि उसको वो कंधे और हाथ भगवान दिखे होते तो वो पांव धर सकता था? नहीं। उसने हाथों पे पांव धरे, कंधे पे पांव धरे, और कंधे पे पांव धर के और फिर वहां से शिखर। अब और क्या जुगाड़ होगा? कोई रास्ता तो था नहीं दूसरा। कंधे पे पांव धरे होंगे और फिर उसके बाद वहां से वो शिखर कलश उतारे, क्या नाम, छत्र उतारे हैं। अब यदि उसको वो भगवान दिखते तो उसकी हिम्मत थी कि उनके कंधे पे और हाथ पे पांव धर लेता? सोचने लायक है। यदि भगवान दिखते, समझना है ये इंद्रिय विषयों की दृष्टि कैसी चोर वृत्ति की है। अब आप तो कहोगे कि नहीं साहब, हम तो उनको किसी को छुड़ाने उठाने धरने के लिए तो नहीं गए थे, मगर तुमने इंद्रिय विषय का पोषण तो किया है। इंद्रिय विषय का पोषण कब पाप पुण्य रूप होता है? धर्म तो छोड़ो, पुण्य रूप भी नहीं होता है इंद्रिय विषय का पोषण भाई साहब। मतलब प्रतिमा बहुत सुंदर है, ये बोलने से ही इंद्र पोषण हो गया। सोच लो साहब, यदि रंग रूप देख करके सौंदर्य दिखा, उसकी डिजाइनिंग देख करके हमने सौंदर्य देखा, और आकार वाकार देख करके यदि हमने सौंदर्य देखा, तो भगवान नहीं देखे, इंद्रिय विषय बनाकर पाप कमाया है। भगवान का अवलोकन तो वही कर पाता है सचमुच में जिसने भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से उनकी अपनी सत्ता में देखा, और उनको उनकी सत्ता में देखकर, क्योंकि भक्त उनके पास मांगने नहीं आया गया है, उनसे जैसा बनने सीखने गया है। एक मिनट बीच में रुकूंगा। भगवान दिखे और भाव प्रकट करने का मन आया, तब क्या हो? काय का भाव? काय का भाव? कौन सा भाव? कि मुझे भगवान दिखे हैं? मुझे भगवान दिखे, ऐसी हाँ। कोई भाव प्रकट करने का है, तब क्या हो? जब सामने ही भगवान बैठे हैं तो दिखेगा क्या मतलब है? देखो ना, सामने तो विराजे हैं, कहीं दूर तो थोड़ी है। मेरा भाव प्रकट करने का कोई वो नहीं है। ये मेरे भाव किस किस रूप में प्रकट हो रहे हैं?
हम भगवान को वेदी में विराजमान करने के भाव तो कदाचित बना लेते हैं। तो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय में देखकर अपने में वो द्रव्य गुण पर्याय देखने का भाव नहीं बनाते हैं, पुण्य भी नहीं मिलेगा भाई साहब, जेब में से नोट तो खाली हो जाएंगे। और तो पंडिताई में और भगवान की प्रशंसा करने का भाव आया है ना, भगवान के गुणगान गाने का ये चर तो रहा, अपन गुणगान ही तो गा रहे हैं। अब इन गुणगान में हम उनके चैतन्य गुणों की तरफ जाए ना, अकेले देव के शारीरिक गुणों को और अन्य गुणों को देखने में जा रहे हो तो समंत भद्र महाराज से पूछो, वे तो कहते हैं हम तुम्हें पूजने लायक नहीं समझते हैं। समंत भद्र महाराज ने आप्त मीमांसा नाम का एक स्तोत्र लिखा है, देवागम स्तोत्र। उसका पहले ही छंद लिखा है, भगवान देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। अब आप कहोगे संस्कृत में बोल गए, हिंदी में सुन लो। मानो समंत भद्र के सामने ही भगवान बैठे हैं और भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे नमस्कार कर। तो समंत भद्र बोले क्यों क्यों नमस्कार करूं? बोले तेरे को पता नहीं है मेरे यहाँ देव लोग आते रहते हैं। समंत भद्र बोले देवों के आने से क्या है, ये तो पुण्यशालियों के यहाँ देव लोग वैसे ही आ जाते हैं, उसमें क्या है। नरकगामी नारायण और पृथ्वी नारायण की सेवा करने के लिए भी तो देव ही आते हैं। हाँ जी, नारायण पृथ्वी नारायण तो नियम से नरकगामी हैं और 2 चक्रवर्ती नियम से नरकगामी होते हैं। अब अकेले 10 चक्रवर्तियों की सेवा के लिए देव थोड़ी आते हैं, वे नरकगामी चक्रवर्तियों की सेवा के लिए भी देव ही आते हैं। ये नारायण पृथ्वी नारायण की सेवा चाकरी के लिए भी देवता लोग आते हैं, उसमें क्या दम है? आपके यहाँ देव आ रहे हैं तो इससे क्या दम है जो आप हमें जबरदस्ती दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े हैं? कोई दम नहीं है आपके देवों के आने में। तो फिर भगवान ने दूसरा जवाब दिया, अच्छा देवों के आने से मैं बड़ा नहीं दिख रहा, चल मैं आकाश में गमन करता हूं। तो समंत भद्र बोले महाराज हमारे यहाँ तो चिड़ियां भी आकाश में गमन कर लेती हैं, इसमें कौन भी चिड़ियां भगवान हो जाएंगी? नभोयान। फिर तीसरे नंबर पे आया, साहब चामरादि विभूतया, मेरे 64 चमड़ ढुरते हैं। उसमें क्या है, एक 10-20 हजार रुपए खर्च करके अपने हाथ से झाड़ू लगवा, क्या पंखे लगवा के झाड़ू फिरवा लूंगा, उसमें क्या देर लगती है चमड़ ढुरवाने। हम इससे आपको भगवान नहीं मानते हैं, आपकी भगवत्ता तो हमने इससे समझी है कि आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म, दूरवर्ती से दूरवर्ती और अंतरित पदार्थ भी, पूर्ववर्ती पदार्थ भी आपके ज्ञान में स्पष्ट आ जाते हैं। इससे हमको ख्याल आता है कि आप भगवान हो। हैं बहुत बढ़िया श्लोक हैं। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्व तो ज्ञादि इति सर्वज्ञ संस्थिति। हमने सर्वज्ञ की सिद्धि ऐसे की है, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ भी आपके ज्ञान में स्पष्ट जानने में आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, 3 अक्षर आ गए, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म का मतलब बहुत बारीक से बारीक पुद्गल वर्गणाओं का भी वर्णन, जीव के परिणाम मात्र का भी वर्णन जिनेंद्र भगवान की ज्ञान में आ जाता है। सूक्ष्म पदार्थ जानने में आ जाते हैं। अंतरित पदार्थ जो पूर्व काल में हो गए और भविष्य में होने वाले हैं, उन सब का भी ज्ञान आपके जानकारी से स्पष्ट मिलता है। राम रावण आदि का परिचय कौन देगा? अब हमने तो अपनी आंखों से देखे नहीं है, सब थे के नहीं थे? भैया वे थे के नहीं थे, तू है और तेरे 3 पीढ़ी पुराने दादाजी थे के नहीं थे? बोले हमने तो नहीं देखे। नहीं देखे तो थे नहीं, हमने नहीं देखे तो थे ही नहीं क्या? उनका भी स्पष्ट ज्ञान अंतरित पदार्थों का और दूरवर्ती पदार्थ, सुमेरु पर्वत, 2.5 दीप, अष्टम दीप, 13वां दीप, असंख्यात्मा दीप, स्वर्ग नरक, इन सब की जानकारी कहां से आई? ये सब सर्वज्ञ ज्ञान के द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। इसलिए हे प्रभु आप सर्वज्ञ हो, और क्योंकि सर्वज्ञता वीतरागता के बिना आती नहीं। सोचो जरा, ये बड़ी कंडीशन है भाई साहब, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता आती नहीं है। क्यों? यदि बिना वीतरागता के सर्वज्ञता आ गई तो क्या होगा? मेरे जितने भी पुराने पीढ़ियों के दादा बाप दादे हैं ना, सर्वज्ञता आएगी नहीं बिना। यदि मेरे बिना वीतरागता के सर्वज्ञता आ गई तो क्या होगा?
मेरे 10 पीढ़ी 50 पीढ़ी 100-200 पीढ़ी पुराने दादा बाप दादे जितने थे वे सब नरक में बैठे होंगे, बहुत सारे, सारे तो नहीं बहुत सारे। तो मेरा सबसे पहला काम होगा उनको नरक में से निकाल के वापस लेके आऊंगा, अपने सिद्धालय में लेके जाऊंगा। जब रागी देसी होता है तो कुछ ना कुछ अपना मतलब छांटता ही छांटता है ना, और कर नहीं पाए तो कहने के तो मूड में आ ही जाएगा। ये सब इसलिए नियम है, पहले में पहले वीतरागता, और वीतरागी होने के लिए पहले में पहले नियम है, पहले में पहले नियम है कि आत्म संतुष्टि अपने स्वभाव के प्रति की होनी चाहिए। बिना आत्म स्वभाव की संतुष्टि के विश्व में कहीं अन्य किसी पदार्थ से वीतरागता प्राप्त होने के अवसर ही नहीं होते। स्वरूप ऐसी व्यवस्था है। हाँ जी, आ गया। अब तो अगला पढ़ना है 22 नंबर का। स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। अब देखो, भगवान की तो महिमा गाई गा रहे हैं। भगवान को जन्म देने वाली माँ का, भगवान को तो जन्म देने का काम किसी के है ही नहीं, पहले पक्का नक्की कर लो। भगवान जन्मते नहीं है। जन्म लिया हुआ जीव अपने स्वभाव की भगवत्ता देखकर, पहचान कर, मग्न होकर भगवान बनता है। हाँ जी, आदिनाथ भगवान पैदा हुए थे कब? बोले चैतवदी नौमी को। भाई साहब, आदिनाथ भगवान नहीं पैदा हुए थे, वो ऋषभ नाम का बालक पैदा हुआ था जो तीर्थंकर प्रकृति लेके आया था। भगवान नहीं था वो उस समय। आत्मा तो भगवान है, बालक भगवान नहीं है उस समय में। ख्याल में आया? अब कोई कहे कि भगवान ने दीक्षा ले ली, अब भगवान काय को दीक्षा लेंगे भैया? जब भगवान ही बन गए तो फिर काय को दीक्षा लेंगे? भगवान ने राज्य संभाला, ये कौन सी क्या है तरीका? इसलिए बालक ऋषभ देव का जन्म हुआ, राजकुमार ऋषभ देव ने राज्य लिया, राजा ऋषभ देव की शादियां हुई, राजा ऋषभ देव के बच्चे पैदा हुए, राजा ऋषभ देव ने मुनि दीक्षा ली, मुनिराज ऋषभ देव ने केवल ज्ञान लिया, और भगवान ऋषभ देव ने मोक्ष लिया। फर्क पकड़ में आया? कहाँ अलग अलग नाम हो गए। चाहे जहां चाहे जो नहीं चलेगा। अब कोई कहे कि साहब भगवान क्या राजा ऋषभ देव को मोक्ष हो गया, कैसे हो जाएगा भाई साहब? पहले वे मुनिराज बनेंगे, फिर केवल ज्ञानी होंगे, तब उनको मोक्ष होगा। राजाओं को मोक्ष नहीं होता है, मुनिराजों को मोक्ष होता है। अब लगाओ, मनुष्यों को मोक्ष होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, कि मनुष्यों को नहीं होता भाई साहब, मुनिराजों को होता है, केवल ज्ञानियों को मोक्ष होता है। मनुष्य जीव मनुष्यता के लक्षणों को छोड़कर मुनिपद अंगीकार करे, आत्म साधना में मग्न हो, तब केवल ज्ञान और सिद्धत्व की प्राप्ति करता है। आप ऐसा हो सकता है कि 10वीं क्लास पास आदमी IAS बन जाए? नहीं, ऐसे नहीं। 10वीं क्लास पास आदमी, और वो भी 10वीं वो क्या नाम, कपिल सिब्बल जी की मेहरबानी से, क्या नाम है वो, ग्रेट सिस्टम। नहीं समझ में आया? अभी भी इस साल भी करना पड़ रहा है ना। 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के अलावा बाकी सब बच्चों को प्रमोटेड
क्योंकि कोरोना आ गया। 12वीं के जो बच्चे रह गए थे उन्हें प्रमोट कर दिया। प्रमोट ऐसे थोड़ी कर देंगे, वो तो परीक्षाएं लेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे नहीं है मामला, धोखे में नहीं रहना। वो तो बोर्ड की परीक्षाएं तो होंगी, जो छूट गई है वो देनी पड़ेंगी। अच्छा, बाकी सबको प्रमोट कर हाँ, बाकी सबको 9वीं और 11वीं वालों तक को, 9वीं तक के सारे और 11वीं वालों को भी प्रमोशन देकर के 12वीं क्लास में पहुंचा दिया गया। आ गया। तो अब ये प्रमोशन से कोई भगवान या मुनिराज नहीं बनता भैया। तो थोपी भी चीज होगी ना। हाँ, वो थोपी फापी कैसी भी हो, गिफ्टेड फिफ्टेड नहीं होता है। भगवत्ता पुरुषार्थ से हासिल होती है, गिफ्ट में नहीं आती है। अब वो पुरुषार्थ क्या है कि स्वस्वरूप की मस्ती में रहो मस्त, केवल ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो भी प्रकट किया नहीं जाता है, वो प्रकट होता है। बड़ी समझने लायक चीजें हैं। तो अपन तो यहाँ मानतुंगाचार्य महाराज इस 21वें 22वें छंद में ये कह रहे कि हे प्रभु, आप तो अद्भुत हो ही हो, आपको जन्म देने वाली माता भी अपने आप में इस विश्व में एक ही है। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान। स्त्रीणाम माने स्त्रियां, शतानि माने सैकड़ों, शतसो जनयन्ति पुत्रान सैकड़ों पुत्रों को पैदा करती हैं। स्त्रियां लोक में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को पैदा करती हैं। जनयन्ति माने जन्म देती हैं। नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। अरे आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली इस विश्व में और कोई दूसरी माता नहीं हो पाई है। एक अकेली मरुदेवी ही हुई। आया ना, अन्या दूसरी कोई अन्य नहीं है। सुतम त्वम त्वदुपमम, त्वद उपमम आप जैसे उपमाधारी, तो आप जैसे पुत्र को, सुतम मानस पुत्र को, जननी प्रसूता और किसी जननी ने नहीं जन्म दे पाया। हाँ जी, पहली लाइन हो गई। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान। इस 100 स्त्रियां, शतानि स्त्रियां माने 100 स्त्रियां, शतसो पुत्रान पुत्रान जनयन्ति सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। नान्या सुतम आप जैसा, तदुपमम सुतम आप जैसे सुत को जन्म देने वाली जननी प्रसूता जन्म देने वाली माता नान्या दूसरी कोई नहीं हुई है। अन्य मतलब पहले कह के बाद में, ये तो संस्कृत में छंद के अनुरोध में आगे पीछे करना पड़ता है। गद्य नहीं है ना, ये छंद है, तो छंद में आगे पीछे शब्दों को रखना पड़ता है। नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता आपके समान सुत को जन्म देने वाली कोई जननी इस विश्व में है ही नहीं दूसरी। उदाहरण क्या दे रहे, सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम। सर्वादिशो सारी दिशाओं में, भानि सहस्र रश्मिम हजारों रत्न, क्या बोलते हैं वो, तारे, हजारों तारे सर्व दिशाओं में चमकते हैं। मगर सूर्य प्राच्येव दिग जनयति स्फुरदंशुजालम। पूर्व दिशा ही, प्राच्येव पूर्व दिशा, दिग माने दिशा, पूर्व दिशा ही जनयति माने उत्पन्न करती है। स्फुरदंशुजालम चमचमाते हुए सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही जन्म दे पाती है। वैसे तो सारी दिशाओं में तारे चमकते रहते हैं, सब दिशाओं में कहाँ सूर्य का उदय होता है। अब तारों में भी चमक नहीं है और उन दिशाओं में भी ताकत नहीं है कि वो सूर्य को जन्म दे सके। अब कोई कहेगा कि साहब सूर्य भी पार्शियलिटी करता है। हमारे पास ऐसे भी प्रश्न उत्तर आते हैं कि साहब आपके जितने भी भगवान हैं ना तीर्थंकर, सब राजे महाराजे हैं, कोई गरीब के घर में क्यों पैदा नहीं होते। बड़े प्रश्न आते हैं ऐसे ऐसे उठपटांग कि जितने तीर्थंकर हैं ये सब राजे महाराजे, मंडलेश्वर, चक्रवर्ती, अधिराजा और ये राजा और बड़े बड़े राजे महाराजे होते हैं, ये सामान्य घरों में क्यों पैदा नहीं होते। कि भाई साहब तीर्थंकरों को जन्म दे पाने लायक पुण्यशाली भी तो घर होना चाहिए ना। अब वो कोई आए, साहब महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी। हाँ जी, अब भाई साहब किसी को ये कहा जाए कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, आज बता रहे थे ना बारिश जी, आज बता रहे थे
बेइज्जती महसूस होती है। बेइज्जती महसूस होती है कि हमें शादी हुई ही नहीं। अब अपन महावीर स्वामी की शादी हुई नहीं थी कि की नहीं थी? की नहीं। उनके समय में हाँ। उनसे संबंधित हो सकने लायक इस विश्व में कोई लड़की ही नहीं थी। तो हुई नहीं थी या की नहीं थी? की नहीं थी माने का मतलब तो ऐसा लगता है जैसे हमारा पुरुषार्थ है। अरे पुरुषार्थ क्या, उस समय में कोई ऐसी लड़की ही नहीं थी जो महावीर स्वामी के लायक हो गए। वो क्या नाम था, मैया का नाम था ना, त्रिशला। त्रिशला, वो मैया ने तो खूब फोटुएं मोटुएं दिखा ली थी। अपन पढ़ो उनका चरित्र, वर्धमान पुराण, उसमें खूब मैया ने पूरी कोशिश कर ली थी कि बेटा एक ही तो तू है, एक ही तो तू प्रजा है, दूसरा तो कोई होता ही नहीं है। अब एक ही है और तू यदि छोड़ के चला जाएगा गृहस्थी तो हमारे कुल का क्या होगा, हम कैसे पोते पोतियों को खिलाएंगे। बोले मैये, तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं आया मैं जो इस मनुष्य भव में आया हूं, ये भव का अभाव करने आया हूं, तेरे मनसाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं आया। भैया सोच ले जरा हिसाब किताब। अब कोई कहे कि साहब माँ का तो कम से कम आदर करना चाहिए, कि वो जीव पने उनका परम आदर है। ये ममता फमता उनके चित्त में पैदा ही नहीं होती है, मर जाती है ममता तब तो तीर्थंकर प्रकृतियां मुख होती हैं भाई साहब। जिनकी ममता मर लेती है उनके जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का आबंध होता है, आश्रय होता है। उनके ममता फमता नहीं चलती, उनके तो ज्ञान चलता है। यदि अंतरंग में खुद की परिणाम कमजोरी है तो 2 शादियां, 200 शादियां, 2000 शादियां, 90,000 शादियां, 96,000 शादियां भी करने का परिणाम आ जाता है। ऋषभदेव ने करी ना 2-2, और शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये दिल्ली के नजदीक वालों ने तो 96,000 करी भैया। ये दिल्ली, असल में दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वालों का कुछ आउट ऑफ लिमिट वाला जीवन है मामला। क्या मतलब? और क्या, ये समझ में नहीं आई बात, किस उससे कह रहे हो? यहाँ मर्यादा में रहना किसी को पुसाता नहीं है। सबको धन पैसा चाहिए तो अमर्याद चाहिए, 5 इंद्रियों के विषय चाहिए तो अमर्याद चाहिए। भैया थोड़ा लिमिट में आना सीखो। तीर्थंकर भी है, दिल्ली के बगल में पैदा हुए तो 96,000 शादियां करी है भाई साहब, तीनों ने। दिल्ली के नजदीक और कोई है, हुए ही नहीं है तीर्थंकर। कौन से हुए? 3 हुए ना नजदीक में, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, हस्तिनापुर में हुए। दिल्ली का पानी का जल है। ये असर दिल्ली का बहुत तगड़ा है भैया। आज के समय में भी हमारे जो साधु कहलाने वाले कुछ है ना, वो लोग दिल्ली आना पसंद नहीं करते। और दिल्ली वाले कहीं बाहर जाना नहीं चाहते, और एक बार दिल्ली में आ जाए तो फिर दिल्ली से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। मैं बताऊं, बड़ी सच बात बता रहा हूँ। क्या चक्कर है? इसलिए क्योंकि दिल्ली में ना तो मर्यादाएं पलेंगी, ना दिल्ली में मर्यादाएं पलेंगी। उन्हें पालना है संयम, और तुम्हें दिखाना है अपना भोग। तुम अपनी सोने की थालियां ले लेके पहुंचोगे, चांदी की थालियां ले लेके पहुंचोगे। ये भी ले लो महाराज, ये भी ले लो, ये भी ले लो। उनको रखना है अपने आप को मर्यादा में। यहां मर्यादाएं निभेंगी नहीं, इसलिए वे आते ही नहीं इस साइड में। मेरी घटना मैं बताऊं, सच्ची घटना बताता हूं। एक महाराज जी अब तो नहीं रहे, जा चुके, बाहुबली सागर महाराज जी थे। बाहुबली सागर महाराज जी साउथ नहीं, शिकोपुर में बाद में रह गए। अच्छा। अभी भी है वो तो? नहीं अब तो गए। अब तो उनकी अगली पीढ़ी भी गई, एक पीढ़ी अगली भी चली गई। मतलब उनकी बात बताता हूँ। जब सबसे पहली बार आए तो वे दिल्ली नहीं आए, बड़े गांव की तरफ से लोनी आए थे। जब मैं लोनी में रहता था तो वहां तो स्वाध्याय मेरा तो रोज का ही चलता ही था, आज से नहीं, शुरू से ही चलता जब से रहा। तो वे बहुत प्रशंसक थे महाराज मेरे पिताजी एक बार आएगा गांव से तो बोले यार तुम बड़े भाग्यशाली बाप हो यार। हमारे पिताजी से ऐसे बोले तुम बड़े भाग्यशाली बाप हो। बोले क्यों? अरे तुमने ऐसा बेटा दिया है कि जो खुद भी स्वाध्याय करता है और दूसरों को भी स्वाध्याय कराने में लगाता रहता है, बड़ा मजेदार। तो हमारे पिताजी तो आसानी से, यदि कोई बोले ही नहीं तो बोलते नहीं थे, और बोल देवे तो फिर भी छोड़ते नहीं थे आसानी से। बोले महाराज ये दिल्ली में आपकी प्रतिज्ञाएं निभ जाएंगी, आप दिल्ली पधारे हो, आपकी दिल्ली में आगे प्रतिज्ञाएं निभ जाएंगी। बोले देखो मैं इसलिए दिल्ली नहीं आता था, और अब भी इस मूड में हूं कि मैं बाहर के बाहर निकल जाऊंगा।
अब वो मूड तो रहा मगर अब वो प्रसंग नहीं बना, और फिर आके दिल्ली में आए और दिल्ली में रहे और रह करके सिकोपुर वाले होकर के और जयराम जी की हो गई। फिर नहीं निकल पाए। एक बार यहाँ दिल्ली आ गया तो फिर वापस निकलना बहुत मुश्किल पड़ता है भाई। नहीं जा पाए, बाहर कहीं जा ही नहीं पाए। वो दिल्ली के इर्द गिर्द रह गए, एनसीआर में ही रह गए। आकर्षण था कि यही घर बना दिया। यहीं बन गया ना, इतना बड़ा आयतन बन गया, सिकोपुर में बन गया ना। अब ये खेल, ये इसीलिए साधु संतों के लिए ये भोग नगरियां, आपको नियम पता हो बताता हूँ, पुराणों में पढ़ो, मुनिराजों के आहार लेने की जो चर्या है ना, आहार चर्या, वो सदगृहस्थ के यहाँ की है, हाँ जी, राजा के यहाँ की नहीं है। सुंदर। अब आप तीर्थंकर के नाम पे प्रश्न करोगे कि तीर्थंकरों का तो आहार राजाओं के ही यहाँ होता है, कि तीर्थंकर एक विश्व का एक्सेप्शन जीव है, उनके लिए एक अलग ही मार्ग बना हुआ है ये इस पुण्य व्यवस्थाओं का। सामान्य मुनिराज के लिए तो राजाओं के यहाँ भोजन लेने का निषेध है, राजमार्ग नहीं है वो मुनिराजों का भोजन, केवल क्योंकि उनको चाहिए बिल्कुल एकदम सात्विक, मर्यादित और बिल्कुल नियमित भोजन का जो हिसाब किताब है, गरिष्ठ नहीं हो, स्वादिष्ट नहीं हो और वैभव प्रदर्शन करता हुआ ना हो, बिल्कुल सादगी पूर्वक का भोजन है। क्योंकि उनका जो भोजन होता है वो शरीर पोषण के लिए नहीं होता है। छेड़ाला में लिखा है 46 दोष विनाश कुल, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। ये इसके मामले में तो अपने यहाँ कथानकों में बहुत जबरदस्त नियम दिए हैं भाई साहब। ये हरिवंश पुराण में एक प्रकरण आता है, कंस जो है ना, कंस, ये कौन है मालूम है आपको? ये पूर्व भाव के मुनिराज हैं। कंस जो बने ना, वो पूर्व भाव में नग्न दिगंबर मुनिराज और रिद्धिधारी मुनिराज थे भाई साहब। एक एक महीने के, दो महीने के उपवास करने के बाद आहार लेने आते थे। नगरी में ही नहीं आते थे, वन जंगल में रहते थे। एक बार वे आए और श्रावकों में आहार की विधि बनी और बोले अरे भी तो मासोपवासी मुनिराज थे, अब तो अगले महीने आएंगे मासोपवासी मुनिराज। राजा को पता चला तो राजा ने कहा अरे इतने बड़े मुनिराज हमारे नगर में आए और मैं आहार नहीं दूं। बोले देखो अगले महीने जब मुनिराज आएंगे तो इन मुनिराज का आहार मेरे यहाँ होगा। समझ रहे ना? अब वो नाम तो अपन पुराण से देख लो, अपने सब निकल आएंगे। अब ये बसु राजा के ससुर तो हैं, कंस जो है ना, कंस नाना ही तो है। कंस और वसुदेव का रिश्ता है कोई नजदीकी? रिश्ता ये है। चलो रिश्ता तो ढूंढ लेना, मेरी तो कथा सुन लो पहले, मुझे जो सुनाना है वो सुनाऊंगा ना, मुझे पूरी कहानी थोड़ी सुनाना है, वो देखना है। उसके लिए तो कुछ तो जिज्ञासा आपको हरिवंश पुराण देखने की भी तो चाहिए ना। ऐसा ही था, ऐसा कुछ रिश्ता था। तो ये मुनिराज मासोपवासी थे। तो जो नगर के ये राजा हैं, इन राजा ने कहा कि इन मुनिराज का आहार तो मैं अपने महल में कराऊंगा, आप श्रावकों में से कोई भी इनके आहार की व्यवस्था नहीं करेगा। समझ गए? अब श्रावक लोग अपने, क्योंकि राजा का आदेश है, राजा का आदेश कौन भंग करे? राजाज्ञा भंग करने का तो श्रावकों को कोई आदेश नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है। बोले ठीक है भैया, हम नहीं करेंगे। अब वो क्या हुआ, अगले महीने मुनिराज पधारे। अब ये महाराज राजा साहब किसी मीटिंग फीटिंग में और किसी से मिलने भेंट करने में और किसी चक्कर में, राजसभा और कौन कौन सी सभाओं में, पता नहीं कितने कितने तरह तो इनके भवन होते हैं राजाओं के। कोप भवन भी होता है इनके घर में, कोप भवन सुना? राजाओं के राजमहल में कोप भवन, माने यदि माने मैं गुस्से में आ गया तो मैं पब्लिक में गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, अपना गुस्सा जाके कमरे में उतारूंगा, वहीं बैठूंगा आराम से कोप भवन में। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे कोप भवन तक होते हैं। तो ये जाके किसी मीटिंग फीटिंग में फंस गए। अब वो मुनिराज आए, उन्होंने 3 चक्कर नगरी के लगाए। अब श्रावकों ने कोई किया ही नहीं था व्यवस्था, सबके सब श्रावक इस उम्मीद में थे कि राजा साहब करेंगे। राजा साहब भूल गए, मुनिराज चले गए बाहर। अब 1 महीना निकल गया, अब फिर दोबारा 1 महीने का उपवास।
अगली बार जब आएंगे तो 2 महीने के उपासे होंगे ना, तो 2 महीने के उपासे मुनिराज आ रहे हैं। 2 महीने के उपासे वाले के टाइम पे वो बीच में चर्चा आई कि बोले अरे वो मुनिराज आए थे उनके ये बोले महाराज वो तो दिन निकल गया, तो चलेगा मुनिराज। मैं रह गया, अब की बार नहीं होने दूंगा ऐसा, अब की बार फिर मेरे यहाँ आहार बने। फिर दूसरे महीने भी ऐसे ही पंगा हुआ। जब दूसरे महीने भी आहार नहीं मिला और मुनिराज वापस चले गए, तो फिर तीसरे महीने मुनिराज बिल्कुल शरीर से भी कमजोर होते हुए, जर्जरित होते हुए आ रहे थे। रास्ते में कुछ माताएं बहनें आपस में चर्चा कर रही थी। रास्ते में आते जाते देखो मुनिराज को कुछ चर्चा वार्ता में कुछ ऐसा पंगा आ जाए तो कितना बड़ा परिणाम बिगड़ जाता है। उन मुनिराज ने वो 2-4 महिलाओं की आपस में बातचीत सुनी। वे महिलाएं आपस में बातें कर रही थी, बताओ हमारे यहाँ का राजा भी कैसा दुष्ट है, नालायक है, भुलक्कड़ है, हमें आहार की व्यवस्था करने नहीं देता और खुद आहार के दिन पे पता नहीं काहे में किस में काहे में एंगेज हो जाता है, हमें फुर्सत ही हमें लगाने नहीं देता। बेचारे मुनिराज, अब बेचारे मुनिराज निराहार चले जाते हैं। अब ये उन कंस मुनि जो मुनिराज थे, अब नाम मुझे याद नहीं है, उन मुनिराज ने अब अंतः परिणाम उनका बिगड़ा। अब आयु भी पूरी होने का नंबर आ रहा था और उनका अंतः परिणाम बिगड़ा कि ऐसे राजा को तो सिखाना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे राजा को तो सिखाना चाहिए ढंग से। अब वो उस परिणाम में आयु पूरी हो गई और वे निदान बंद करके इसी राजा के यहाँ पुत्र के रूप में पैदा हुए। हाँ जी, इसी राजा के घर में पुत्र पैदा हुए और वो पुत्र है वो कंस का जीव है। अब समझ में आया? अब वो जरा से परिणामों की आंदोलन और निदान की परिणति में मुनिपद की सारी चर्या भ्रष्ट हो गई और यहाँ कंस जैसा जीवन मिला। और कंस बनकर फिर क्या हुआ? आए, बाप को मारा, आके बाप को मारा और फिर आके और दूसरे सब पूरे खानदान कुटुंब को मारने तक के परिणाम किए और आखिरकार मर के नरक गया। अच्छा, हाँ जी, पृथ्वीनारायण के रूप में आया था, मर के नरक गया। ये परिणामों का खेल देखो भैया, कितनी परिणामों के साधने की अपने को जरूरत है। एक भी परिणाम कोई पराश्रित होकर कसाय के अधीन ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किसी विश्व के दूसरे के ऊपर नहीं है, अपने ऊपर है भैया। और कसाय कब होगी? जब हम अपना उपयोग आत्म स्वरूप से हटाएंगे और पर स्वरूप की पर की तरफ लगाएंगे तो कसायों के तो प्रकट होने के रास्ते खुलेंगे। वो तो पतन नाला खुलता है, फिर भयंकर पापों का नाला खुलता है। इसलिए बहुत सावधान होकर समझना कि भैया जिनेंद्र प्रभु की जो अंतरंग आराधना है वो बिल्कुल विरक्ति भाव की होती है, आसक्ति भाव की नहीं होती है। हो गया? छंद हुआ ना 22वां पूरा? संस्कृत दोबारा पढ़ता हूँ फिर हिंदी पढ़ूंगा। अर्थ समझ में आएगा आपको बिल्कुल सरलता से। स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। एक पूर्व दिशा ही ऐसी पुण्य प्रतापी है कि जो सूर्य को जन्म देने के लायक सामर्थ्य रखती है। वैसे तो सभी दिशाओं में तारे वारे सब दिखाई देते हैं, सूर्य को उत्पन्न करने की ताकत अन्य किसी दिशा में नहीं है। ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली तो सैकड़ों नारियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती रहती हैं, परंतु हे प्रभु आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता भी इस विश्व में और कोई नहीं हुई है। एक अकेली मरुदेवी जैसी ही माता हुई है। हिंदी है। सो नारी सो सुत को जनती रहती सो ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है ओ। तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशाई पुण्य प्रतापी
दिनपति को जनने वाली। पूर्व दिशा ही ऐसी पूर्ण प्रतापी है जो दिनपति को जन्म दे सकती है। ऐसे मरुदेवी जैसी माँ ही एकमात्र ऐसी पुण्यशालिनी होती हैं कि जो तीर्थंकर जैसे आप जैसे प्रभु को, बालक को जन्म देने की सामर्थ्य रखती हैं। वैसे तो दुनिया में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती रहती हैं। अगला 23 नंबर का, त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वाम आमनन्ति मुनयः। त्वाम माने आपको, आमनन्ति माने मानते हैं, मुनयः परमं पुमांस, परमं पुमांसम आपको परम पुरुष के रूप में मुनिराज ऐसा मानते हैं कि आप ही परम पुरुष हो। और आदित्य वर्णम अमलम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्ण जो उनको शरीर का रंग भी मिला था ना, वो सुनहरा रंग था। हाँ जी, 16 तीर्थंकरों का जो शरीर का रंग था वो सुनहरा रंग था। तो सुनहरा रंग माने सोने जैसा। तो आदित्य वर्ण, आदित्य माने भी सूर्य होता है। सुबह सुबह जो सुबह उगता हुआ सूर्य है ना, वो सुनहरा ही तो होता है। सुबह सुबह जो उगता हुआ सूर्य है वो सुनहरे रंग का तो होता है। ऊपर चढ़ के तो पीला पीला तमतमा जाता है, मगर सुबह सुबह के काल का जो सूर्य होता है वो तो सुनहरे रंग का होता है। हे प्रभु, आप आदित्य वर्ण वाले हो, सुंदर सुनहरा जैसा सुनहरा आपका रंग है, निर्मल रंग है। अमलम, उसमें कोई मलिनता नहीं है। तमसः परस्तात्, अंधकार का अभाव करके प्रकट होता है। हाँ जी, आदित्य जो है वो कैसा पैदा होता है? सूर्य पैदा होता है तो अंधकार को नाश करता हुआ पैदा होता है ना। तो हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है, आपको मुनिराज परम पुमांस, परम पुरुष के रूप में मानते हैं। आपका वर्ण आदित्य जैसा सुनहरा है। अमलम माने निर्मल है, अमलम। अब इसमें भी कुछ फर्क है, एक होता है निर्मल, एक होता है अमल। हाँ जी, मल, हाँ बिना मल के। हाँ, ये अलग अलग नाम हैं, एक विमल, एक निर्मल, एक अमल। तो बहुत फर्क है दोनों में, तीनों में। विमल, विमल माने जिसमें मल बहुत शुद्धता वाला है, समझ रहे? विशेष मल वाला विमल। दूसरा होता है निर्मल, जिसमें से मल निकल गया है। ये कुछ अलग अलग अर्थ है भाई साहब। और एक होता है अमल, जिसमें मल लगा ही नहीं है। हो गया डिग्री टू डिग्री, अलग अलग खेल हैं। विमल का मतलब है विशुद्ध भावों वाला, माने जिसके पुण्य भाव विशेष रूप से चलते हैं, तो वे विशेष मल वाले हो गए। देखो, पाप भावों का मल तो सामान्य मल कहलाता है, लेकिन मल तो वो भी है। मल तो वो भी है। पाप भावों का जो मल है वो तो बहुत भयंकर मल है। उसको तो माने क्या कहेंगे, समल कहेंगे। समझ में आ गया? जिसमें पाप भावों के मल लगे बैठे हैं वो है समल, और जिसमें पुण्य भावों का मल भरा है वो है विमल।
और जिसके मल निकल गया उसका नाम है निर्मल, और जिसमें मल लगा ही नहीं है उसका नाम है अमल। हाँ जी, शब्दों में भी अलग अलग अर्थ हैं भाई साहब। हाँ जी, अरहंत यदि आप अपने को देखोगे तो निर्मल देखना पड़ेगा, और भगवान आत्मा अपने को देखोगे तो अमल देखा जाएगा, क्योंकि भगवान आत्मा में तो कोई मल कभी अनादि से अनंत काल तक लगता ही नहीं, लगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। परिणामों में मल लगता है और परिणामों में से मल निकलता है। तो अरिहंत दशा में मल निकल गया इसलिए निर्मल। हाँ जी, सदग्रस्त दशा में और संयम छद्मस्त दशा में मल जा तो रहा है मगर अभी कुछ मल है बाकी, आ रहा है ना, इसलिए वे विमल। और जो पापी मिथ्या दृष्टि हैं वे सब समल। बनारसी दास जी ने लिखा है, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। ये है दोहा है, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। भाई साहब, आपके बारे में मैं पूछूं आपसे ही कि भाई साहब आप तिहाड़ से कब आए? हाँ जी, इज्जत महसूस होगी कि पूछने पे भी बेइज्जती महसूस होगी। मैं तिहाड़ कब गए ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप तिहाड़ कब गए थे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप तिहाड़ से कब आए। कि भाई साहब जो वहां गया होगा वही तो वहां से वापस आएगा, आ गया ना। जो मल से लिप्त हुआ होगा वही तो निर्मल होगा। निर्मल माने निकल गया है मल। अब निकल गया आएगा इसका मतलब है सीधा के पहले पहले तो मल लगा था ना। पर भगवान आत्मा न समल है, न विमल है, न निर्मल है, भगवान आत्मा तो अमल है। ये यहां भी देखो अमल शब्द दिया है। हे प्रभु आप बिल्कुल अमल हो, शुद्ध सुंदर पवित्र हो। तमसः परस्तात, अंधकार, तमसः माने अंधकार का, परस्तात माने दूर कर देने वाला होता है। आपका जो आगमन है वो मोहरूपी अंधकार को भी नाश कर देने वाला है। और क्योंकि सूर्य के रंग के हो तो जगत में से भी सामान्य अंधकार भी आपके आगमन से नष्ट हो जाता है। आ गया, पहली लाइनें हो गई। त्वामामनन्ति मुनयः, त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसः, पुमांसम् आदित्य वर्ण ममलम तमसः परस्तात्। अर्थ निकल आया। त्वामेव सम्यग् उपलव्य जयन्ति मृत्युम। क्या बात है। त्वाम एव, तुमसे ही, तुमने ही मृत्यु को जीता है। और त्वाम एव माने तुमसे ही, सम्यक उपलब्ध, सम्यक रूप से प्राप्त होता है, जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीतने का मार्ग। हाँ जी, मृत्यु को जीतने का मार्ग आपसे ही सीखने को मिलता है सम्यक रूप से, न अन्य, दूसरा कोई और नहीं है। शिवस्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, अन्य कोई दूसरा शिव नहीं है जो मोक्ष का मार्ग बताने वाला इस जगत में दूसरा कोई होवे। हे मुनीन्द्र, मोक्ष का मार्ग बताने वाले, शिव पदस्य पंथा, मोक्ष का मार्ग बताने वाला अन्य और कोई इस विश्व में हे प्रभु शिव विव नहीं है, आप ही स्वयं शिव हो। ये कह के छंद पूरा किया है। दोबारा पढ़ूं। त्वामेव सम्यग् उपलव्य जयंती मृत्युम, आपको प्राप्त करने वाले ने ही असल में सम्यक रूप से मृत्यु को जीतने का मार्ग प्रकट कर लिया, सीख लिया। क्या मतलब निकला? मृत्यु को कौन जीतता है? जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल जाएगा जब मृत्यु कौन जीतेगा? अच्छा, पहले जन्म जीता जाएगा कि पहले मरण जीता जाएगा? हाँ, पहले जन्म जीतोगे क्या पहले मरण जीतोगे? दोनों एक साथ। नहीं, पहले मरण जीता जाता है। जन्म नहीं होगा। हाँ, जब मरण जीत लिया तो जन्म होगा ही। क्योंकि जन्म तो उसको मिलेगा जो पहले मर के आया होगा।
बिना मरे कोई जन्म ले लेगा क्या? यहाँ मरण की ही मरण कर दिया गया तो अब जन्म नहीं मिलेगा। जन्म को वो जीत सकता है जिसने मृत्यु को जीत लिया। तो हे प्रभु, असल में मृत्युंजयी आप ही हो। कैसे मृत्युंजयी हो? क्योंकि जयंती मृत्यु लिखा हुआ। हाँ, जयंती मृत्यु लिखा बिल्कुल पूरा। मृत्यु को जीतने वाला और कोई दूसरा थोड़ी है। त्वामेव सम्यक उपलव्य, आपने ही, आपसे ही हम सबको सम्यक रूप से मृत्यु को जीतने का मार्ग मिलता है। देखो ये जैन दर्शन बड़ा अद्भुत दर्शन है। टाइम तो नहीं हो गया? ये 2 ही छंद पूरे होते नहीं है और टाइम हो जाता है। आप ज्यादा मतलब नहीं तो मजा नहीं आता क्या? डूब जाते हो, हम भी डूब जाते हैं आपके साथ। ये देखो बड़े गजब गजब के छंदों में रहस्य बहुत गंभीर हैं। क्या सुना रहा था मैं? अब वो कहाँ चला गया? मैं विकल्प ही गया। क्या सुनाना चाहता था वो चला गया दिमाग। चलो खैर आएगा। शिव पथ को बताने वाले मृत्यु, हाँ मृत्युंजय शब्द आया था ना। मृत्युंजय के नाम से आजकल बहुत नए नए कांड चालू हो गए। जाप होने लगे, पूजाएं होने लगी, महामृत्युंजय जाप। अब ये जो बीमारी आई है इस समय में बहुत सारे यज्ञ हवन चल रहे होंगे महामृत्युंजय के, क्योंकि कोरोना के नाम पे मौत दिखाई देती है ना। हाँ अब आई ख्याल में। मुझे क्या सुनाना था मुझे कि जैन दर्शन वो दर्शन अद्भुत दर्शन है भाई साहब। जन्म की महिमा तो दुनिया में बहुत सारे दर्शन दिखाते हैं। जैन दर्शन तो जन्म को कलंक कहता है। ये मृत्यु की महिमा बताता है। जैन दर्शन जन्म को कलंक बताता है। जैन दर्शन मृत्यु को महोत्सव बताता है। जिसने मरना सीख लिया, मरते तो सारे ही हैं, आयु पूरी करके देह छोड़ करके दूसरी देह में जाने के रास्ते तो सब जीवों ने सीख रखे हैं। यहाँ तो वो मार्ग सिखाया जाता है कि इससे मृत्यु की ही मौत आ जाए। हाँ जी, मृत्यु की ही मौत आ जाए, मृत्यु मर जाए, मैं नहीं मरूंगा, मृत्यु मर गई। और जहां मृत्यु मरी इसका मतलब है कि अब जन्म मिलने का प्रसंग खत्म। विद्यालय में इसलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन में समाधि मरण तक का उल्लेख है और महोत्सव के रूप में कहा गया है। जन्म को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव। तो मरना सीखने लायक है भाई साहब। अब तो मरना ही सीखना है। जन्म तो हो लिया, जन्म तो मिल ही लिया है, अब मरना सीखना है। तो घबराहट में मरना ये कोई मरना सीखने का तरीका नहीं है। ये तो और दुर्गति में जाने का तरीका है। मरना सीखना है माने मरने के लिए, मरने से पहले ही तैयारी कर लो, पहले ही अटैची वटैची पूरी पैक कर लो अपनी, कोई छूट छाट न जाए सामान ले जाने का है। हाँ, मेरा अनंत गुणों का वैभव मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ ही रहता है। अपने अपने परिणामों में सूट याद आ रहे, अपने सारी यहीं रह जाएंगी। अपने परिणामों में जो रिश्ते बांध रखे हैं ना दूसरों से, इन सबको यहीं छुट्टी देना सीख लो। ना कोई पसंद का रिश्तेदार है और ना कोई नापसंद का रिश्तेदार है। सब विश्व के परमात्मा बनने लायक जीवराज हैं। ये समता भाव सीख करके जीना सीखो। ये असल में मृत्यु को जीतने का तरीका है। ये मृत्युंजयी मार्ग जो है, असली मृत्युंजय इसका नाम है कि मृत्यु तो आवे, देह तो छूटे, मगर ऐसी छूटे कि जिसके बाद दोबारा किसी देह में जाने के लिए बाध्य न होना पड़े। उसका नाम है मृत्युंजयी। और वो मार्ग कहीं से सीखने को मिलता है तो हे जिनेश्वर आदिनाथ, आपसे ही सीखने को मिलता है। अन्य कोई सिर्फ इस विश्व में मोक्ष का मार्ग बताने वाले नहीं। आगे अर्थ निकला ना मजेदार? दोबारा पढ़ें। त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः पुरप्रस्थात् त्वामेव सम्यगुपलव्य जयन्ति मृत्युम् नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था तुमको परम पुरुष मुनि माने विमल वर्ण रवि तमहारी तुम्हें प्राप्त कर मृत्युंजय के
बन जाते जन अधिकारी। तुम्हें छोड़ कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर भव भव में भटकाता है। आपके अलावा दूसरों के पास जाएंगे तो भटकने का मार्ग तो मिलेगा, मृत्यु की मौत देखने का मार्ग नहीं मिलेगा। मृत्यु की मौत देखना है तो जिनेंद्र भगवान की शरण में आने की आदत डालना पड़ेगी। 2 छंद हुए, अब 24वां छंद। तो भगवान के कई नाम हैं, उन नामों का उल्लेख करने वाला 24वां छंद है, वो अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध